वेलकम टू आस्क एमबीए गाइस। बहुत ही कम समय बचा है हमारे पास सीईटी के लिए प्रिपरेशन के लिए। और मैं मेरे एंड से बहुत ज़रूरी है कि भाई आपका थोड़ा बहुत जो भी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस है सीईटी के लिए वो कवर करा दूँ। तो अगर आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बोल देना। लेकिन वैसे भी मैंने सीईटी के रिगार्डिंग बहुत सारे कंसेप्ट और क्वेश्चंस भर भर के सॉल्व करके इसी सेम यूट्यूब चैनल पे डाल रखे, तो आप जाके वहाँ पे चेक कर लेना। एक एक वीडियो देख के आप आराम से बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि मैंने वही कंसेप्ट डाले जो सीटी में डायरेक्ट 3 से 4 या 5 मार्क्स के तक पूछे जा सकते हैं। लेकिन फिर भी बता दूं, कौन टॉपिक में आपको ऐसे क्या टॉपिक्स है जो फोकस करने, और ऐसे कौन से टॉपिक है जो आपको बिल्कुल ही नजरदान मतलब करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर टाइम पास हो जाएगा। क्योंकि सीईटी में कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है ये जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले एक बात समझ लो, ओरल क्वांट में हमारे पास 25 क्वेश्चन आते हैं, और इस 25 में अगर आप अलग अलग थोड़ा सा डिवाइड करके रख दो तो अर्थमेटिक ही पार्ट है जो बड़ा सा एक पोर्शन है, जो उसमें सारे टॉपिक्स आते हैं आपके, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, ऐसा ऐसे एवरेज वगैरह वगैरह। लेकिन यार अगर आप इसी क्वेश्चंस पे फोकस करोगे तो कम से कम 12 से 13 मार्क तो यही हो जाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन से अगर आपको करेक्शन का रेशियो देखोगे और टाइम का रेशियो देखोगे तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। मतलब 12 में से अगर आपको 10 क्वेश्चंस भी करेक्ट लाने तो आपको कम से कम यहाँ से 15 से 20 मिनट तक आपका समय देना पड़ेगा आउट ऑफ 150, राइट। तो क्या मतलब की बात बन जाती है यार कि भाई 15 क्वेश्चंस करेक्ट कर पा रहे हो और टाइम दे रहे हो 20 से 25 मिनट। और ये बता दूं कि अगर आप जब मॉक टेस्ट दे ही रहे हो तो ये ट्राई करना कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कैसे करेक्ट हो। अब करेक्शन कैसे होगा ये तो आपका स्टडी निर्भर है कि भाई आपका स्टडी किस लेवल पे हो रहा है। मेरे कहने का पॉइंट ये है कि ओवरऑल 200 क्वेश्चन में से आपको कौन से क्वेश्चंस सही मिल रहे वो आपका टारगेट है। जरूरी नहीं है कि आपने कॉन्ट का बहुत अच्छे से स्टडी कर रखा है, आपको बहुत अच्छा आता है तो आप उसी में टाइम दो और वही से क्वेश्चंस करेक्ट लाओ। चलो एक बात मान भी लो, अगर आपको कॉन्ट अच्छा आता ही है और आपने पूरे वहां पे 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो 25 में से कितना मिलने वाला आपको? 25। अब इस 25 करेक्शन का जो रेशियो है वो कितना हो सकता है? 22 आपको मिल सकता है ज्यादा से ज्यादा करेक्ट, राइट। मेरे हिसाब से 22 मिलना चाहिए। चलो 22 नहीं, आपके लिए मैं बोलता हूँ आपको 24 मिलने वाला है। लेकिन अगर 24 आपने करेक्ट मिला है, कितना टाइम डाला होगा पता है आपने? कम से कम 45 मिनट्स। तो ये सोचना पड़ेगा कि भाई 45 मिनट्स में 24 मार्क्स आप करेक्ट कर पा रहे हो तो कितनी बड़ी बात है। यही टाइम अगर आप लॉजिक और वर्बल में थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हो तो वहां से ओवरऑल अगर आप 25 क्वेश्चन ये छोड़ भी दो कॉन्ट के तो आपके पास टोटल 175 क्वेश्चन बच रहे हैं। तो यार बड़ा सा पोर्शन तो इधर है वर्बल और लॉजिक पे फोकस करने के लिए। लेकिन हम टाइम पास कर रहे हैं कहाँ पे? कॉन्ट में, क्योंकि कॉन्ट की पढ़ाई हमने कैट के समय पे बहुत ज्यादा की थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट कुछ डीआई के सेट कराने वाला हूं, क्योंकि 25 मार्क का डीआई तो हम स्किप नहीं कर सकते। और डीआई करने के लिए मैंने आपको पहले ही बोल रखा है 2 से 3 टॉपिक पे आपको फोकस करना जरूरी है। कौन से? आपको परसेंटेज का कंसेप्ट जरूरी पता होना चाहिए, वही जो इंक्रीज डिक्रीज कहां से होता है, कितना होता है। 33.30 इंक्रीज हुआ तो कितने से डिक्रीज करना होगा, वो वाला है। क्योंकि डीआई के सारे क्वेश्चन फिक्स्ड होते हैं। तो परसेंटेज का कंसेप्ट, दूसरा रेशियो प्रोपोर्शन का, और लास्ट एक एवरेज का। अगर 3 कंसेप्ट आपके हाथ में है तो डीआई के सारे क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं फॉर श्योर। तो अगर ये 25 क्वेश्चंस पे हम फोकस करें तो टाइम जाएगा आपका लगभग 18 से 20 मिनट। तब भी आपका 100% एक्यूरेसी इसमें हो सकता है। 100% तो नहीं बोल सकता, लेकिन कम से कम 25 में 22 से स्कोर आपका आ जाए। तो चले यार, और समय ना व्यर्थ करते हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्क्रीन पे अगर आपको दिख रहा होगा तो टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, डेटा समझ लो, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर लो। मैं तो धीरे धीरे जितना मेरे से होता है एक एक दो दो क्वेश्चन सॉल्व करके अगले क्वेश्चन में देखते हैं डेटा में दिया क्या है। सबसे पहले पाई चार्ट की बात करते। चलो, मिक्स्ड ग्राफ आपको दिख रहा है, यहाँ पे पाई चार्ट भी दिया है जिसमें आपको डिफरेंट स्टेट्स के बारे में डेटा दिया है 1998 का। टोटल पॉपुलेशन भी दिया है 32760। फिलहाल हम इसे इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि डीआई के बारे में बता दूं, सब कुछ हमें सॉल्व नहीं करना है। अगर आप सॉल्व करने के लिए जाओगे तो वो क्वांट का पार्ट हो गया। डीआई में हमको इंटरप्रिटेशन करना है। जितना कम कैलकुलेशन उतना ज्यादा आपका टाइम बचेगा। तो वही मैं आपको डीआई में देने वाला कि भाई टाइम कहाँ पे बचा है, क्योंकि वही हमारा अल्टीमेट टारगेट भी है। ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन करना हमारा टारगेट नहीं है, क्योंकि सीईटी वाले उतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो डेटा दिया आपको सारे स्टेट्स का, अलग अलग टोटल पॉपुलेशन कितना डिवाइड कर रखा है। तो ये परसेंट में दिया है 25%, 20%, 9%। सबसे पहला कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। पाई चार्ट के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए। अगर आपको डेटा दिया है परसेंटेज में
तो ये पूछा जा सकता है किसी क्वेश्चन में कि मान लो एमपी में अगर 20% पॉपुलेशन है तो ये 20% में दिया है, लेकिन ये पाई चार्ट हम डिग्री में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आपका ये सकता है कि भाई इस 20% एमपी के पॉपुलेशन को अगर आपको डिग्री में डिनोट करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो वो एंगल कितना फॉर्म करेगा, राइट। अगर आपको ये बराबर दिख रहा है तो दिख रहा होगा यहाँ पे एंगल कितना बन सकता है। तो सबसे पहले बात आ रही है परसेंट टू डिग्री में कैसे जाए, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज दिया है, बहुत सिंपल सा टेक्निक है यार। 20% ये परसेंट है, इसको अगर मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो टोटल डिग्री है कितना मेरे पास। वॉच के बारे में आपको कंसेप्ट पता है, क्लॉक्स एंड कैलेंडर का कंसेप्ट कर रखा है। टोटल वॉच का जो डिग्री एडिशन होगा वो होगा आपका 360 डिग्री। अब 20% को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मुझे करना पड़ेगा टोटल डिग्री से मल्टीप्लाई, 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। और ये जो 20% है, 20% का वैल्यू होता है आपका 1/5। अदरवाइज कर लो यार, यहाँ पे 20/100 और 360 मल्टीप्लाई कर लो। ये 2 0 यहाँ पे कट, 36 का डबल 72 डिग्री में यहाँ पे ये कन्वर्जन होगा। ये इसका सिंपल कन्वर्जन है। तो एक चीज परसेंट से डिग्री में 360 से मल्टीप्लाई करो। अदरवाइज डिग्री से अगर मुझे जाना है परसेंटेज में तो सेम सिनेरियो होगा। यहाँ पे डिग्री कितना, मान लो यही परसेंटेज डिग्री में है, सो 20 डिग्री अगर मुझे परसेंट में करना है तो जिसमें कन्वर्ट करना है उससे मल्टीप्लाई कर लो, मतलब किससे, 100 में, क्योंकि सर्कल का टोटल एडिशन अगर करेंगे परसेंटेज में तो 100% आएगा। और 20 जो ये डिग्री था, ये जैसे 20% था तो परसेंट से डिवाइड किया, डिग्री था तो डिग्री से डिवाइड करना पड़ेगा। टोटल डिग्रीज 20 आउट ऑफ व्हाट, 20 आउट ऑफ 360 डिग्रीज। तो डिवाइड कर दो, ये जो भी आपका कैलकुलेशन आएगा, फॉर एग्जांपल 2 और 36 जाएगा 18 पे, 100 डिवाइडेड बाय 18। एक बार और कर सकते हैं 50 और 9, तो 50 को 9 से करो तो 9 5 जाएगा, 5 पॉइंट समथिंग के आसपास जाएगा। ये हो गया आपका परसेंट में। तो ये दोनों कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए। चलो, डेटा सिंपल सा दिया है, आपको दिया है सारे स्टेट्स का पॉपुलेशन डिवीजन, कौन से स्टेट में कितना पॉपुलेशन दिया है वो परसेंट में। तो एक क्वेश्चन तो आपका यही बन गया। अगर आपको डिग्री कन्वर्जन आ गया तो फटाफट मल्टीप्लाई कर देना। चलो सेकंड देखते हैं हम लोग क्या दिया है। तो ये आपका पाई चार्ट विथ डेटा टेबल आपको दिया है। क्या दिया है, यहां पे दिया है आपको जेंडर रेशो, मेल वर्सेस फीमेल, और दिया है लिटरेसी रेशो। फिर से यहाँ पे मेल वर्सेस फीमेल का कुछ नहीं है। पूरे पॉपुलेशन में अगर हम एपी की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल एपी में फिलहाल यहाँ पे कितना पॉपुलेशन दिया है, एपी में दिया है आपका 25%। तो अगर मैं 25% निकालू तो आपको निकालना पड़ेगा 25% ऑफ 3276, 25% ऑफ 3276000। तो हर बार आपको ये बड़ा सा नंबर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है यार, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये नंबर दिया ही आपको है रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए। तो फिलहाल तो वैसे ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको किसी भी पॉपुलेशन में, किसी भी स्टेट में अगर मेल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, और फीमेल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा। लाइकवाइज अगर आपको लिटरेसी रेट निकालना है तो वो भी कैलकुलेशन में आपको करके देता हूं यहाँ पे। तो समझ जाओ कि एपी के स्टेट में 20% दिया है, 25%, तो कैलकुलेशन होगा 25% ऑफ 3276000। ये मिलेगा मुझे टोटल पॉपुलेशन। फिलहाल इसको ऐसे ही रहने दो क्योंकि हमें ओवरऑल कैलकुलेशन एक साथ करना है, ठीक है। अब पूछा, अगर मान लो आपको पूछा है मेल, तो मेल का रेशो वैसे कितना दिया, मेल इज टू फीमेल 5:3। ये तो हुआ मेल इज टू फीमेल का रेशो। लेकिन मैंने अगर आपको पूछा कि भाई इसमें मेल कितने हैं, तो मेल बचेंगे इसमें 5 आउट ऑफ 8। अब बोलोगे ये कहां से आया, रेशो का डिवीजन का फॉर्मूला है, बहुत ही इजी है। जितना आपको रेशो दिया है 5 आउट ऑफ टोटल कितना 8, क्योंकि टोटल अगर मैं रेशो में काउंट करूं तो 5 + 3 8 है मेरे पास, राइट। तो 8 में से मेल को कितना मिला 5 पोर्शन, और फीमेल को कितना मिलेगा 3/8। तो ये आपका कैलकुलेशन है। अब यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट ट्रिक यूज करेंगे, 25% को रेशो में कन्वर्ट कर दो, 1/4 इंटू 3276000 इंटू 5/8। ये आपका सिंपल कैलकुलेशन है। किसके लिए, अगर आपको मेल फीमेल निकालना है। क्या होता अगर आपको लिटरेसी रेट पूछा है तो सेम कंसेप्ट यूज करना है, बस कैलकुलेशन वही होगा। टोटल पॉपुलेशन में से जाएगा एपी का परसेंटेज कितना दिया है 25%, एंड 25% मींस कितना, अगेन 1/4। सो 1/4 इंटू टोटल पॉपुलेशन फॉर द एंटायर स्टेट इज 3276000 इंटू, अब आते हैं हम लोग जैसे मेल फीमेल में किया वैसे हम लोग लिटरेट और इलिटरेट में करेंगे। तो एपी में लिटरेट का कितना रेशो दिया है 2 आउट ऑफ
7 नहीं, आउट ऑफ 9, क्योंकि टोटल करना पड़ेगा। सो 2/9 ये हो गया आपका लिटरेसी रेट खत्म यहाँ पे। अब ये कैलकुलेशन करना जरूरी है क्योंकि यही तो सीईटी की रिक्वायरमेंट है, कितना अच्छा सा फास्ट आप कैलकुलेट कर पाते हो। ये वो आपका ओवरऑल डेटा को कैसे आपको इंटरप्रेट करना है। तो शॉर्टकट की अगर आप बात पूछे तो शॉर्टकट मतलब क्या है कि भाई कहां से आप कैलकुलेशन स्किप कर सकते हो, कहां से आप थोड़ा सा कैलकुलेटिव वे से स्मार्ट वे में आ सकते हो, वही हमारा अल्टीमेट टारगेट है सीईटी में स्कोर करने के लिए। तो चलो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला मतलब पहला ही क्वेश्चन, ये तो आपको समझा रहा था क्या करना है। वैसे देखते फर्स्ट क्वेश्चन दिया क्या है। What will be the percentage of total number of males in UP, MP and Goa together to the total population of all the three given states? तो यार क्वेश्चन तो आपको सिंपल है, आपको करना है टोटल मेल्स इन यूपी एमपी गोवा। तो कैलकुलेशन मैंने अभी बता दिया है। फॉर एग्जांपल यूपी में टोटल मेल्स कितने आएंगे, तो यूपी को लेना है आपका परसेंटेज। यूपी का परसेंटेज वैसे है कितना, यूपी में दिया है 15%, तो शांति से निकाल लेना पहले परसेंटेज। टोटल परसेंटेज आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन, तो फिलहाल मैं पॉपुलेशन जो दिया है वो हर बार में लिखने नहीं वाला, उसे हम एक्स कंसिडर कर देते हैं। तो जो आपका बड़ा सा नंबर है 3276, ये आप वैसे लिखो यहाँ पे एक्स, क्योंकि आपको समझ में आ गया कटी होने वाला है बाद में। तो 15% ऑफ एक्स प्लस एमपी में कितना है, एमपी में कितना है वैसे, अच्छा ये तो हो गया पॉपुलेशन। अब रेशियो निकालना है, मेल कितना है, एमपी 15% हो गया, यूपी का कर रहे थे, यूपी में मेल कितना है 3, तो यहां पे करना पड़ेगा आपको 3/7, ये हो गया आपका मेल। तो ये फर्स्ट मेल कैलकुलेट करना है किसका, यूपी का। सेम आपको करना है एमपी, एमपी का पहले कैलकुलेशन कर लो, टोटल पॉपुलेशन कितना है, एमपी किधर है 20%, सो 20% ऑफ फिर से एक्स, और यहां पे मेल कितने एमपी में, एमपी थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, मेल 3/4, तो ये हुआ आपका 3/4 कैलकुलेशन, यहां पे कर लो। ये जो नंबर आएगा वो, ये एक नंबर आने वाला है वो एक्सेस वैसे ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे कैंसिल ही होने वाला है, कोई लास्ट स्टेप में कर लेंगे हम लोग। और लास्ट पूछा है किसका, गोवा। गोवा का परसेंटेज कितना है वैसे 12%, सो गोवा इज 12% ऑफ एक्स इंटू मेल फीमेल रेशियो कितना दिया है वहां पे, गोवा में दिया है 3:5, मतलब टोटल पॉपुलेशन होगी उसकी मेल की 3/8, ये हो गया आपका मेल मेल टोटल। तो मान लो ये आपका था ए, ये बी और सी, कैलकुलेशन नहीं करने वाला गाइस में, कैलकुलेशन ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कैसे आप अपना कैलकुलेशन फास्ट करें। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कि इन तीन स्टेट में टोटल मेल फीमेल मेल का पॉपुलेशन का रेशियो क्या है। तो टोटल आ गया मेरे पास एबीसी, आउट ऑफ क्या, आउट ऑफ रहेगा टोटल पॉपुलेशन, क्योंकि वही तो पूछा है इन ऑल द गिवन स्टेट, परसेंटेज करना है इनटू 100, ये बना आपका पहले इसका फॉर्मूला। तो अगर जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो पता चलेगा एक्स, एक्स और एक्स बाहर आएगा यहां पे, राइट, और ये एक्स आप बाहर लेके इस एक्स के साथ कैंसिल कर दोगे, तो बचेगा क्या, a प्लस बी प्लस सी इंटू 100, जो आपका बहुत ही इजी कैलकुलेशन बनेगा। तो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, कैलकुलेशन कर दो और फटाफट अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं चेक करूंगा सही है गलत है। लेकिन यार पूरा दिन भर मत लेना, फटाफट जैसे आप वीडियो को देखते हो फटाफट लाइक भी करते चलना, क्योंकि वीडियोस और आने वाले यूट्यूब पे, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि एक महीना बचा है आपके प्रिपरेशन के साथ साथ ये एक अलग से प्रिपरेशन बन सकता है, तो इंपॉर्टेंट तो है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको डीआई समझ में आ रहा है तो फटाफट आगे चलते जाओ, सॉल्व करते जाओ, रुकना नहीं है, क्योंकि मुझे तो एक्सप्लेन करना है, आप म्यूट करके भी फटाफट आगे जा सकते हो सॉल्व करते करते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इजी रहेगा तो मैं आगे जाऊंगा, नहीं तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट वाज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इलिटरेट पीपल, अच्छा रेशियो पूछा है या टोटल नंबर ऑफ, अच्छा नंबर ऑफ पूछा है, इलिटरेट पीपल इन एपी एंड एमपी। तो यार क्या ही दिया है, एपी और एमपी, यहाँ पे एपी और एमपी इलिटरेट का रेशियो निकाल लें यहाँ से। वैसे यहाँ पे कितना है इलिटरेट 7/9, और यहाँ पे कितना है 4/5 इंटू, अब देखो एक चीज, दोनों में टोटल पॉपुलेशन तो आएगा और दोनों में आएगा इनका अलग अलग परसेंटेज। तो देते हम लोग सबसे पहले एपी में कितना है, सॉरी एमपी में, एमपी कितना 25% मतलब 1/4, और एमपी में एमपी कितना 20% मतलब 1/4 हो गया। ये दोनों वैल्यू निकाल के ऐड कर लो, बस हमें टोटल पॉपुलेशन निकालना है। हर बार एक्स की वैल्यू पुट मत करो, एक्स की वैल्यू लास्ट में पुट करो, 2-3 सेकंड तो बचेंगे, लिखने का जो टाइमिंग है वही करते जाना है, ठीक है। अगर थोड़ा ज्यादा फास्ट हो रहा है तो बता देना गाइज, अदरवाइज अगले वीडियो में भी ऐसी स्पीड रहेगी, क्योंकि सीईटी का यही रिक्वायरमेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ स्पीड पे काम करो, स्पीड पे काम तभी होगी जब आपका कैलकुलेशन सही से सुधरेगा।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल इन तमिलनाडु टू द नंबर ऑफ फीमेल इन दिल्ली। तो यहां पे भी कुछ नहीं करना है, सबसे पहले मैं आपको लिख देता हूं, यहां पे पूछा क्या है, पूछा है आपको फीमेल इन तमिलनाडु, टीएन लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म में, और फीमेल इन दिल्ली, तो आपको वैसे वैसे रखना पड़ेगा। चलो बात करते हैं हम लोग तमिलनाडु की। तमिलनाडु में वैसे फीमेल है कितना, 4 बाय ये तमिलनाडु यहां पे 4/7 इंटू, वैसे इसमें x तो होगा ही, चलो आगे बात करते, वैसे परसेंटेज लिखना है अभी आगे। दिल्ली में कितना है, दिल्ली में फीमेल बनेगा आपका 3/5, और इसमें भी x आएगा क्योंकि टोटल पॉपुलेशन में ही जाएगा ना ये नंबर। अब लिखना है हमें बस उसका परसेंटेज। सो तमिलनाडु का परसेंटेज कितना है, तमिलनाडु का 9% और दिल्ली का 8%, बस दोनों के फॉर्म में लिख दो। इसका 9% तो 9 को हम लिख सकते हैं 9/100, और इसका 8% 9/100 हो गया। तो यहाँ पे कट कुट कर दो, ये 100 गया है यहाँ से, x गया है यहाँ पे, और 3×3=9, खत्म चीज। और कुछ कट हो रहा है तो देख लो, नहीं तो आपका रेशो आ जाएगा। सो हाँ ये बनेगा 4×2=8, तो क्या बचा यहाँ पे, एक 2 बचा, और कुछ नहीं बचा है तो मल्टीप्लाई कर देना, तो रेशो आएगा आपका 5 के रेशो में। देख लेना यहाँ पे रेशो क्या मिल रहा है, तो थोड़ा सा कटकुट करने में घाई मत कर देना गाइस। सो देखो यहाँ पे बचा आपका 7 और 3, यहाँ पे बचा 5 और 2, तो मैं आपको थोड़ा सा लिख के देता हूं, 3/7 इज टू 2/5, करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मैच करनी है। सो 3×5 इज टू 7×2, दैट इज 14:15 हो गया। है कोई मेरे पास ऑप्शन, yes, option D is the correct answer. Now these are the way, or this is the way you should go ahead with, because calculation बहुत important है, वो आप कोई स्किप करने वाला पार्ट नहीं है। हाँ डीआई में ऐसा हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि मैं आपको डीआई के बारे में पहले बोल रखा है, सारे क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे, एक आध क्वेश्चन जो इजी लगेगा लेंदी हो सकता है, जैसे एवरेज पूछा गया हो, ऐड करके डिवाइड करना है, बड़ा अगर क्वेश्चन है तो छोड़ देना, नेक्स्ट डीआई पे चले जाना। चलो फटाफट निकलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन यूपी। चलो ये यूपी का रेशो निकालना है, कोई अलग बात नहीं है, जो हमने सेकंड क्वेश्चन में किया है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन समझना है क्या दिया है। इफ इन द ईयर 1998 देयर वाज इंक्रीज इन 10% ऑफ यूपी एंड 12% ऑफ एमपी, तो यार अगर मैंने यहाँ पे यूपी और एमपी का लिखा है, 97 का और 98 का, तो 98 का पॉपुलेशन मुझे पता है, अभी तो x का वैल्यू निकलेगा ना, जो भी परसेंटेज है तो वो मुझे पता है। एमपी में फिलहाल कितना है वो लिख देता हूं, एमपी और यूपी का, एमपी यूपी थोड़ा ऊपर जाके, एमपी आपका है 20% और यूपी आपका 15%, ये 20% ऑफ x एंड ये 15% ऑफ x, ये मुझे अभी पता है। x मतलब कौन सा, जो वाला वैल्यू, तो आप निकाल ही लेना है यहाँ पे वैल्यू। अब बोला कि 97 से यहाँ पे इंक्रीमेंट मिला है कितना, एमपी में 10%, सॉरी यूपी का 10%, तो मुझे एक बात बताओ, यूपी से 97 से यहां अगर 10% बढ़ा है, राइट, 10% अगर इंक्रीज हुआ है, तो परसेंट के हिसाब से ये कितना परसेंटेज होता है, 110%, राइट, तो ये आपका 110% हुआ, तो 100% निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यूपी की वैल्यू निकाल लो। लाइकवाइज ये कितना बढ़ा है, 12%, तो ये नंबर कितना होगा, 112%, राइट। तो एक मैं आपको करके देता हूं, एमपी में मान लो पहले मेरे पास कुछ नहीं था, तो एमपी था, जो बढ़ के हुआ कितना, 20% ऑफ एक्स, ये वैल्यू आप डाल देना यहाँ पे। ये बढ़ा कितना, यहां से बढ़ा ये 12%, तो बढ़ के आएगा कितना, 112%, तो निकालना क्या है मुझे, ओरिजिनल वैल्यू 100%, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, एमपी की वैल्यू निकाल लेना, बस हो गया। अब यहाँ पे करना क्या, आपको हर बार निकालने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही रखो क्योंकि मुझे रेशो पूछा है, तो यहां से एमपी का रेशो, एमपी इक्वल टू व्हाट, एमपी इज इक्वल टू एक, एमपी इज इक्वल टू 20% ऑफ एक्स इंटू 100% डिवाइडेड बाय 112%, ये हुआ एमपी का। वैसे ही यूपी का भी मैं कर देता हूं, यूपी इज इक्वल टू, यहां से ये वाला क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, यहां से ऐसे, तो यूपी का भी लिख देता हूं, यूपी का अभी फिलहाल कितना है, 15% बढ़ा था, तो वो बनेगा आपका 15% ऑफ एक्स जो बढ़ेगा, ये निकला आपका, तो ये बढ़ के आया कितना, टोटल बढ़ा आपका 20%, तो ये है कितना यार,
120%. So if this is 120%, then what is 100%? तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा यूपी इज इक्वल टू फिर से 15% ऑफ x इंटू 100% एंड डिवाइडेड बाय उसका टोटल परसेंटेज कैलकुलेशन। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है आपकी, मैं कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं यहाँ पे क्योंकि रेशियो पूछा था गाइस। रेशियो पूछा है मतलब क्या, सब कुछ कट होने वाला है। सो एमपी इज टू यूपी, एमपी इज टू यूपी। एक बार मैं कंफर्म कर देता हूँ, यूपी इज टू एमपी पूछा है या क्या पूछा है? देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन यूपी इनटू एमपी, यूपी इज टू एमपी। अच्छा ये उल्टा पूछा, तो मैं यहाँ पे ये हटा देता हूँ क्योंकि वही तो रेशियो है। तो पूछा है हमें यूपी इज टू एमपी। चलो लिख दो गाइस, यूपी का वैल्यू ये वाला 15% ऑफ एक्स इंटू 100% डिवाइडेड बाय 120% इज टू एमपी का वैल्यू कितना 20% ऑफ एक्स इंटू 100% डिवाइडेड बाय 112%। बस ये कट करना है। 100% गया, एक्स का वैल्यू गया, ये परसेंट इसके साथ और ये परसेंट इसके साथ, एक एक वैल्यू कट करो। 5 3 जा 5 4 जा, और ये भी तो जाएगा 3 4 जा एंड 4 भी जाएगा, 4 2 जा 8, 3 बजा 4 8 जा। और कुछ हो रहा है? हाँ ये भी करेगा, ये जाएगा 20 पे, ये जाएगा 14 पे, ये जाएगा 10 पे, ये जाएगा 7 पे और मल्टीप्लाई होगा। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग पहले, 11 का 7th थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो बस ये वैल्यू बराबर कटकुट कर लेना। तो ऐसे ही आपको डीआई के सेट करने। इस सेट में बहुत सारे क्वेश्चंस है, मैं थोड़ा थोड़ा आपको ओपन करके दे दे तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो 2 डीआई, ये वाला एक डीआई, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। तो मैं आपको ये होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ, स्क्रीन छोटा करके आपको ओपन करके रख देता हूँ ताकि आप ले लो इसका। लेकिन यार सॉल्व करके इसके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, ताकि अगला वीडियो आने तक मुझे थोड़ा अच्छा लगे कि भाई सॉल्व कर रहे बच्चे, और आपके फायदे की बात है। चलो तो इस वाले स्क्रीनशॉट ले लेना इस वाला डीआई का, ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व के ना थोड़ा छोटा बना देता हूं इसको। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन है। यहाँ पे डिग्री वाला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये वाला देखो थर्ड वाला क्वेश्चन, कन्वर्ट दैट परसेंटेज इनटू डिग्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैं इंपॉर्टेंट करा देता हूं क्योंकि ये नए टाइप का क्वेश्चन है और इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, लॉजिक है बस। क्या क्वेश्चन है? ये वाला जो दिख रहा है आपको, सिंप्लीफाई 11 माइनस 2 रूट 32, इसका रूट निकालना है। क्या करेंगे गाइस, सोचना क्या है, देख लो। ये जो रूट में 30 दिखा है, 30 को लिख दो फैक्टर्स में, और ऐसे फैक्टर्स लिखो जो फैक्टर्स हम 11 का प्लस माइनस कर सकते हैं। तो अगर सॉल्व करना है तो मुझे पता है 30 का फैक्टर जो होगा वो 6 इंटू 5 कर सकता हूं। ठीक है, 6 इंटू 5 कर दिया, 2 यहाँ पे माइनस, तो 11 को लिख दो 6 प्लस 5। अब मैं आपको कहां पे लेके जा रहा हूं पता है? ये बन रहा है आपका फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर, विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अदरवाइज माइनस 2ab यहाँ पे। तो ये आपका मैथमेटिकल आइडेंटिटी ऑफ फॉर्मूला है जो यहाँ पे यूज होगा और बिल्कुल यूज होगा। देखो यहाँ पे करना क्या है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे 2ab, तो इसको मैं अलग अलग कर सकता हूं। तो कैसे? 6 प्लस 5 माइनस 2 अंडर रूट 6 अंडर रूट 5। ये तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर अंडर रूट में m इंटू एन है तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, अंडर रूट m इंटू अंडर रूट n, रूट को मैं दोनों को दे दूंगा। तो वैसे ही मैंने क्या कर दिया है, रूट 6 और रूट 5 अलग अलग कर दिया है। अब एक बात बताओ यार, 2ab, अगर रूट 6 को मैं a कंसिडर करूं तो यहाँ पे मुझे फॉर्मूला मिल गया ऑलरेडी 2ab, लेकिन यहाँ पे सेम तो a होना चाहिए ना। तो क्या मैं इस 6 को रूट में कन्वर्ट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। 6 कैन बी रिटन एज रूट 6 पावर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट होकर आपको फिर से रूट 6 ही मिलने वाला है। लाइकवाइज आई कैन कन्वर्ट दैट 5 एज रूट 5 स्क्वायर, अगेन 2 रूट 6 into रूट 5. Now if you see carefully, this is nothing but your mathematical identity, and what it is, this is your a plus b and 2 into ab हो गया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं डायरेक्ट, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a कितना है मेरा, अंडर रूट में जाएगा रूट 6 माइनस रूट 5 होल स्क्वायर, देखा, a माइनस बी। अब ये स्क्वायर और इसका रूट कैंसिल होके क्या बचेगा पता है, रूट 6 माइनस रूट 5। तो चलते ऑप्शंस की तरफ। क्या मुझे ऑप्शंस मिला है ऐसा कोई? यस,
ऑप्शन थर्ड विल बी योर करेक्ट आंसर। तो यार जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं है, तो ये क्वेश्चंस ऐसे ही आपको उठा के सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि सीट में 2 से 3 क्वेश्चंस की डिमांड तो रहेगी। ऐसे वाले क्वेश्चन जहां पे आपको आउट ऑफ द बॉक्स लॉजिक लगाना पड़ेगा, जहां पे कोई कंसेप्ट नहीं है। और अगर आपको याद आ रहा है तो ये सारे कंसेप्ट 10th क्लास में आपने पढ़ रखे हैं ऑलरेडी। तो अगर आपका बेस स्ट्रांग है 10th क्लास का, तो ये क्वेश्चंस निकलते आएंगे। तो मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन सिमिलर काइंड ऑफ है, तो फटाफट बाकी क्वेश्चंस के आप आंसर्स नहीं डालोगे चलेगा, लेकिन ये जो वाला है ये क्वेश्चंस का आप डाल देना तो आपके लिए होमवर्क ये क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 8 + 2 √ 15। तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख के दिया है, इसका क्या क्या आंसर्स हो सकते हैं फटाफट डाल देना, ऑप्शंस यहाँ पे है। तो ऐसे वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल और एमबीए रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन वाला वीडियो मिस ना करे। तो आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, क्या जाएगा आपका। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक सीटी का स्टडी जारी रखना। और कुछ मेरे लिए होगा कि भाई सर ये वाला वीडियो डाल देना, तो मैं जरूर वीडियो डालूंगा, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में।